चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास में डकार लेने पर टीचर ने स्टूडेंट को पीटा। बेतिया के बैरिया प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में अमानवीय घटना सामने आई है। कक्षा 9 के छात्र मोसैयद हुसैन को कक्षा में डकार लेने पर शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने बेरहमी से पीटा। विरोध करने पर उसे कॉलर पकड़कर बाहर घसीटा गया और टाइल्स पर पटक कर लात, घूसे व डंडों से मारा गया। पिटाई से छात्र की कमर में गंभीर चोट आई है और वह ठीक से चल नहीं पा रहा। बीच बचाव में आए भाई फैयाज आलम को भी पीटा गया। डीपीओ गार्गी कुमारी ने दोनों शिक्षकों से 3 दिन में जवाब मांगा है। 210 टन वजन दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज में अटका। मोतिहारी में स्थापित होने वाला 210 टन वजनी दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर फंसा हुआ है। विशाल आकार और अत्यधिक वजन के कारण इसे आगे ले जाने में परेशानी हो रही है। शिवलिंग को NH 27 स्थित जर्जर डुमरिया पुल से होकर ले जाना है, जो भारी वाहनों के दबाव से कमजोर हो चुका है। 110 चक्के वाले ट्रेलर पर लदे शिवलिंग का कुल वजन सैकड़ों टन है। ऐसे में प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट सुरक्षित रास्ते को लेकर मंथन कर रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटर प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी से शुरू। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 जनवरी 2026 से शुरू होकर 20 जनवरी तक चलेंगी। गोगरी प्रखंड के सभी +2 विद्यालयों में विज्ञान और कला संकाय की परीक्षाएं निर्धारित केंद्रों पर विद्यालय समय के अनुसार आयोजित होंगी। प्रधानाध्यापिका गुंजन कुमारी ने बताया कि परीक्षार्थी 9 जनवरी तक अपने विद्यालय से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि इंटर की सैद्धांतिक परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक होंगी। राज्य में युवाओं के लिए 5 जेएनजी डाकघर खोले जाएंगे। बिहार में युवाओं को नई सुविधाओं से जोड़ने के लिए 5 जेएनजी डाकघर खोले जाएंगे। ये डाकघर भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया प्रक्षेत्र में मार्च तक शुरू होंगे। डाक निदेशक पवन कुमार के अनुसार इन केंद्रों का उद्देश्य युवाओं का व्यक्तित्व विकास करना है। जेएनजी डाकघरों में वाईफाई, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, पुस्तकें, अखबार, मैगजीन और कॉफी मशीन उपलब्ध रहेंगी। यहाँ युवा पढ़ाई के साथ तकनीक का उपयोग कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और चर्चा कर सकेंगे। फिलहाल पटना IIT और भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जेएनजी डाकघर शुरू हो चुके हैं। नालंदा में डिजिटल फसल सर्वे की डेट बढ़ी। नालंदा जिले में रबी सीजन के डिजिटल फसल सर्वे की तिथि बढ़ा दी गई है। अब ये सर्वे 9 जनवरी के बाद शुरू होगा, जो पहले 5 जनवरी से प्रस्तावित था। कृषि विभाग ने पंचायत स्तर पर 6 से 9 जनवरी तक विशेष शिविर लगाने के कारण ये निर्णय लिया है। इस बार जिले में 10,47,500 कृषि भूखंडों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। इसके लिए करीब 270 सर्वेयर तैनात किए गए हैं। सर्वे के दौरान फसल और सिंचाई संसाधनों की जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज की जाएगी, जिससे कृषि योजनाओं को मजबूती मिलेगी। लालू के दूसरे घर में गोलमाल की आशंका। राजधानी पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक और मकान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ये मकान विधायक सांसद कॉलोनी में बन रहा है। जदयू ने जमीन की खरीद और स्वामित्व को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जमीन किसकी है और कैसे खरीदी गई, ये सार्वजनिक होना चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि आवेदन मिलने पर जांच और कार्रवाई तय है। इससे पहले महुआ बाग वाला मकान भी विवादों में रहा है। परबत्ता के लगार दियारा में अवैध खनन जारी। खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के लगार और राका गांव के दियारा क्षेत्र में अवैध खनन का मामला उजागर हुआ है। भूमाफिया उपजाऊ खेतों से जबरन मिट्टी की कटाई कर रहे हैं, जिससे किसानों में आक्रोश है। विरोध करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। स्थानीय किसान पंकज पाठक ने परबत्ता थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि मिट्टी काटने के दौरान उनसे 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
इंडिया का साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज का दूसरा मैच। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच विलो मूर पार्क में होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। वे यूथ वनडे में सबसे कम उम्र के कप्तान बनकर रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने पहला मैच डीएलएस मेथड से 25 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली थी। हालांकि पहले मैच में वैभव का बल्ला नहीं चला और उन्होंने 11 रन बनाए। आज भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। आईआरसीटीसी घोटाला, दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव को राहत नहीं। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। लालू यादव ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी माना था। मामला रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी के होटलों और जमीनों के कथित गलत आवंटन से जुड़ा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का मुंगेर में भव्य स्वागत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा का रविवार देर शाम मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के सफियाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वे भागलपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनीष दयाल गोस्वामी ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। स्वागत कार्यक्रम में किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री से क्षेत्रीय विकास, राजस्व व्यवस्था और जन समस्याओं को लेकर चर्चा की। गया में इलेक्ट्रिक चाक प्रशिक्षण कार्यक्रम। गया के दांडीबाग स्थित प्रजापति भवन में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की ओर से 1 दिवसीय इलेक्ट्रिक चाक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कुम्हार समाज को आधुनिक तकनीक से जोड़कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। पटना से आए खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक चाक की कार्यप्रणाली, रखरखाव और आर्थिक लाभों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को पारंपरिक व आधुनिक डिजाइन के मिट्टी उत्पाद बनाने का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। भोजपुर में फैक्ट्री में चोट लगने से युवक की मौत। भोजपुर जिले के गीधा थाना क्षेत्र में एक लोहा फैक्ट्री में काम के दौरान हुए हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक अशोक स्नेही प्रसाद जलपुरा गांव के निवासी थे और ग्राइंडर चलाने का काम करते थे। क्रेन से लोहा उतारते समय वह छिटक कर उनके सिर और पैर पर जा लगा। गंभीर रूप से घायल अशोक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार में मातम पसरा है। बिहारी लड़कियों पर कमेंट करने वाला गिरधारी कौन है? बिहार की लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी कर विवादों में आए भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू का नाम पहले भी कई गंभीर आरोपों से जुड़ चुका है। उन पर नौकर की किडनी निकलवाने, जमीन विवाद में हत्या और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जैसे आरोप लगे हैं। उनकी दूसरी पत्नी रेखा आर्य भी कई बार विवादों में रही हैं। हालिया बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इतने आरोपों के बावजूद उन्हें राजनीतिक संरक्षण कैसे मिलता रहा। मामला राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। मंत्री की जमीन फ्लैट की कम हुई कीमत, सीएम की बढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा घोषित संपत्ति विवरण में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की संपत्ति की कीमत घटती दिखी है, जबकि जमीन और सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने सोने की कीमत पहले से काफी कम दर्शाई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई मंत्रियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। मंगल पांडे द्वारा हाल में खरीदी गई जमीन की कीमत कम दिखाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यमुनानगर में बिहार के युवक को हाइड्रा ने कुचला। हरियाणा के यमुनानगर में सड़क हादसे में बिहार के एक युवक की मौत हो गई। सहारनपुर रोड पर तेज रफ्तार हाइड्रा मशीन ने पीछे से टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल 18 वर्षीय साहिब को पीजीआई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। साहिब पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला था और भाई के साथ मजदूरी करता था। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार में मातम पसरा हुआ है।
विदेश से लौटे तेजस्वी बदले जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। राजद नेता तेजस्वी यादव यूरोप यात्रा से लौट आए हैं और इस सप्ताह से पूरी तरह सक्रिय होंगे। वे पटना में प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर संगठन की रणनीति तय करेंगे। पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बदले जाने की चर्चा तेज है। तेजस्वी 50 जिला अध्यक्ष और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। राजद ने भीतर घातियों की पहचान कर ली है और पंचायत चुनाव को बड़ा लक्ष्य बनाकर संगठन मजबूत करने की योजना बनाई है। पटना में स्कॉर्पियो पिकअप से टकराई, कारोबारी के बेटे की मौत। पटना के अटल पथ पर सोमवार तड़के स्कॉर्पियो और पंचर पिकअप की जोरदार टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। मृतक आदित्य कुमार पेट्रोल पंप संचालक प्रदीप कुमार का बेटा था। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। आदित्य दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल है। बिहार में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। पहाड़ों में बर्फबारी का असर बिहार में साफ दिख रहा है। राज्य भर में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 28 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। कोहरे के कारण फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम बताई जा रही है।